सूर्य का दिव्य रथ। नमस्कार साथियों, धार्मिक कथाओं और चमत्कारों से भरी इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का आधार है, प्रकाश का स्रोत है और सनातन धर्म की गहरी मान्यताओं से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं भगवान सूर्य देव के दिव्य रथ की। सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, जो हर दिन हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन प्रदान करते हैं। वे नव ग्रहों के राजा हैं और उनकी उपासना से सभी रोगों और कष्टों का निवारण होता है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तेजस्वी देवता किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं? वे एक अलौकिक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसे सूर्य का दिव्य रथ कहा जाता है। यह रथ केवल एक वाहन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों और गहन प्रतीकों का एक पुंज है। सूर्य का रथ एक मुहूर्त यानी के 2 घड़ी में 34,800 योजन चलता है। सूर्य के अनेकों नाम हैं। सूर्य, वीर, नारायण, तपेंद्र, भास्कर, दिवाकर, हिरण्यगर्भ, खगेश, मित्र, ओमकार, सूरज, दिनेश, आदित्य, दिनकर, रवि, भानु, प्रभाकर, दिनेश आदि। सूर्य की बहुत विशेषताएं हैं। आइए जानते हैं इस अद्भुत रथ की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 घोड़े हैं, जो अपने तेज और गति के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि यह 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में समाहित हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों रविवार से शनिवार तक का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समय के चक्र को दर्शाते हैं। इन घोड़ों के ये नाम हैं गायत्री, बृहति, पुष्णिक, जगति, पंक्ति, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। ये वेदों के 7 छंदों के भी नाम हैं। सूर्य के दिव्य रथ को चलाने वाले सारथी का नाम अरुण है, जो भगवान गरुड़ के बड़े भाई और महर्षि कश्यप और विंता के पुत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अरुण का जन्म अपनी माता के अंडे से अपूर्ण रूप से हुआ था, जिसके कारण उनके पैर नहीं थे। इसलिए वे सूर्य देव के रथ के सारथी बने, ताकि उनकी अपूर्णता ढक जाए और वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। अरुण देव इतनी कुशलता से रथ को चलाते हैं कि सूर्य देव की प्रखर ऊर्जा से पृथ्वी पर कोई हानि नहीं होती। वे सूर्य के क्रोध और तेज को नियंत्रित करते हैं। सूर्य के रथ में केवल एक पहिया है। सूर्य देव के रथ के घोड़े सूर्य भगवान को पूरब से पश्चिम की ओर ले जाने का काम करते हैं। इन घोड़ों में अद्भुत शक्तियां और इनके अद्भुत अर्थ बताए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि पहले घोड़े का नाम है गायत्री, जो अनुशासन और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा घोड़ा है भ्रांति, जो गति और शक्ति को प्रदर्शित करता है। तीसरा घोड़ा है उष्णिक, जिसे बल और साहस का प्रतीक माना जाता है। चौथा घोड़ा है जगति, जो पराक्रम और वीरता का प्रतीक है। 5वां घोड़ा है त्रिस्तप, जो ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। 6ठा घोड़ा है अनुस्तप, जो बुद्धि और समझदारी का प्रतीक है।
सातवां और आखिरी घोड़ा है पंक्ति, जो स्वर्ग में नेतृत्व को बताता है। यह एक पहिया समय के चक्र का भी प्रतीक है। यह दर्शाता है कि समय लगातार चलता रहता है और कभी रुकता नहीं। यह एक वर्ष के चक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 12 महीने और 360 दिन होते हैं। आर्यभट्ट के अनुसार एक वर्ष में 365 दिन, 15 घड़ी और 31 पल होते हैं। यह रथ का पहिया सृष्टि के चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का भी प्रतीक है। सूर्य का मूल मंत्र है ओम भास्कराय नमः। इसके नियमित जाप से सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रहती है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव को जगत की आत्मा माना जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा पाठ करने से अनगिनत लाभ मिलते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, उसे समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। इन लोगों का भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। इन लोगों को ज्यादातर कार्यों में सफलता मिलती है। रविवार के दिन सूर्य के कुछ मंत्रों का जाप करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से जीवन में ऊर्जा आती है और शरीर निरोगी रहता है। तो प्रश्न उठता है कि सूर्य देव के रथ के 7 ही घोड़े क्यों हैं? इसके भी कई पौराणिक तथ्य हैं। सूर्य देव के रथ के 7 घोड़ों को लेकर कई कहानियां जानने को मिलती हैं। इन 7 घोड़ों के रंग में थोड़ी थोड़ी भिन्नता दिखती है। सूर्य देव के रथ के सारथी अरुण देव हैं। पौराणिक तथ्यों की माने तो सूर्य देव जिस रथ की सवारी करते हैं, उसके सारथी अरुण देव सूर्य देव की ओर मुख करके बैठे होते हैं। रथ के नीचे सिर्फ एक ही पहिया है। मान्यताओं के अनुसार ये सभी 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। वहीं कई कथाओं में ये 7 घोड़े 7 रंगों को दर्शाते हैं, जो इंद्रधनुष के कारक हैं। सूर्य देव के रथ के 7 घोड़े एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हिंदू धर्म में 7 की संख्या को बहुत महत्व दिया जाता है। एक सप्ताह में भी 7 दिन होते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। सूर्य देव के रथ के भी 7 घोड़े हैं। इन सभी की संख्या 7 है। इसी तरह सूर्य की रोशनी के इन्हीं 7 रंगों के प्रतीक माने जाने वाले ये 7 घोड़े एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। सूर्य की प्रतिमा को अक्सर घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार दिखाया जाता है, जिनकी संख्या अक्सर 7 होती है, जो दृश्य प्रकाश के 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्यकाल में सूर्य की पूजा दिन में ब्रह्मा, दोपहर में शिव और शाम को विष्णु के साथ की जाती थी। सूर्य के रथ के पहिए का भी विशेष अर्थ है। सूर्य देव के रथ के घोड़ों की तरह पहिए की बात करें तो वो भी अपने आप में विशेष है। सूर्य देव के रथ के पहिए को 1 साल के रूप में दर्शाया जाता है और पहिए की 12 तीलियां साल के 12 महीनों को चिन्हित करती हैं। भारत के कोणार्क मंदिर को देखें तो इस सूर्य मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा उनके रथ के साथ है, जो अति सुंदर है और इसकी प्रतिमा को देखकर बहुत कुछ पता चलता है। ये सब जानकारियां सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर ही आधारित है। सूर्य देव के रथ की रचना अपने आप में अद्भुत है। रथ सोने और रत्नों से सजा हुआ है, जो इसकी दिव्य और स्वर्गीय प्रकृति को दर्शाता है। यह रथ निरंतर गतिशील रहता है और कभी रुकता नहीं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य का रथ इतनी तीव्र गति से चलता है कि उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर या उससे भी अधिक बताया गया है। सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर 360 अंशों वाले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, जिससे दिन और रात का निर्माण होता है
और ऋतुएं बदलती हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, राजा, आरोग्य और यश का कारक माना जाता है। उनके रथ की यात्रा सीधे इन पहलुओं को प्रभावित करती है। सूर्य देव के रथ के वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सनातन धर्म में वर्णित यह रथ व्यवस्था, खगोलीय पिंडों की गति और समय के वैज्ञानिक सिद्धांतों से काफी मेल खाती है, जो प्राचीन ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। सूर्य देव के रथ की पौराणिक कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका सनातन धर्म में बहुत महत्व है। सूर्य और अरुण की कथा जैसे कि पहले बताया गया है। अरुण देव के जन्म की कथा सूर्य के सारथी बनने की पृष्ठभूमि बताती है। यह कथा धैर्य, सेवा और कर्तव्य निष्ठा के महत्व को दर्शाती है। सूर्य देव की रथ यात्रा को उनके दैनिक कार्य के रूप में देखा जाता है। उनकी पूजा जैसे अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, इस यात्रा के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका है। सूर्य की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। उनके रथ की अनवरत यात्रा यह सुनिश्चित करती है कि सभी जीवों को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती रहे। यही कारण है कि सूर्य नमस्कार और सूर्य स्नान को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सूर्य का प्रकाश अंधकार और अज्ञानता का नाश करता है। उनका रथ ज्ञान और चेतना के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये था सूर्य देव के दिव्य रथ का विस्तृत वर्णन। हिंदू धर्म में सूर्य का रथ घोड़ों द्वारा संचालित एक आकाशीय वाहन और आशा, समय और ब्रह्मांडीय गति का रूपक है, जो जीवन में आशीर्वाद और अनुभवों पर सूर्य के प्रभाव को दर्शाता है। सूर्य देव, जिन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है और उन्हें भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। उन्हें प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है। वे सृष्टि के पालनहार भी माने जाते हैं। यह रथ केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञान, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और प्रतीकात्मक अर्थों का एक अद्भुत संगम है। अगली बार जब आप सूर्य देव को उगते हुए देखें, तो याद करें उनके इस दिव्य रथ को, जो लगातार गतिमान रहकर हमें जीवन और प्रकाश प्रदान करता है। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो भविष्य में देखते रहें। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।